हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। तो बच्चों, ये जो आज की क्लास है वो CUET 2023 वालों के लिए तो है ही है, उन बच्चों के लिए भी है जो अभी अभी 12th में आए हैं। प्लीज़ अपने शेड्यूल का 10 to 15 मिनट्स निकाल कर अपनी स्टडी को भी दें, क्योंकि आप अभी पढ़ते नहीं हैं और फिर बाद में इकट्ठे पढ़ने की ट्राई करते हो और सारे के सारे टॉपिक क्या हो जाता है, उसका मैशअप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। फिर आपको सारे पॉइंट सिमिलर लगते हैं और आपको फिर कुछ समझ नहीं आता। इससे अच्छा है कि अगर आप दिन का अगर आप अपनी स्टडी को आधे घंटे भी दे रहे हो ना, तो बहुत है। और अभी से आप स्टार्ट करोगे तो मे बी आपका सिलेबस 6 मंथ में फिनिश हो जाएगा। फिर आप रिवीज़न करोगे मल्टीपल टाइम, जितना रिवीज़न करोगे उतना बेस्ट रहेगा। तो प्लीज़ अभी से 12th वाले पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हो। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो इम्पॉर्टेंस है ना, फर्स्ट ऑल तो यही समझ में आया कि मैम इम्पॉर्टेंस होता क्या है। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्यों आता है, वाई, तो वही क्या है, इम्पॉर्टेंस है। अब ये इम्पॉर्टेंस इट मीन्स कि मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत हो गई मैनेजमेंट। भाई बिना मैनेज किए काम नहीं चलेगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो आप इसको सबसे पहले अपने स्कूल में अप्लाई करिए। अपने स्कूल में इट मीन्स कि आप ये समझिए कि आपका स्कूल है, आप हो और टीचर्स हैं, ठीक है। और फिर कोई मतलब मैनेजमेंट में कोई टॉप लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ टीचर्स हैं यहाँ पे और प्रिंसिपल है। अब देखो, आप टीचर्स आते हैं, फर्स्ट पीरियड में आपका ये वाला सब्जेक्ट चलेगा, सेकंड में ये चलेगा, फिर रिसेस होगा, छुट्टी इतने टाइम पे होना है, PTM होना है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगर ये सब ना हो, ये सब अगर पहले से ही डिसाइड ना हो कि आपके टीचर्स को कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले कि आपको ये चीज़ करवानी है, तो सोचिए क्या होगा, बताइए। अगर ये सारी चीज़ें कि किसी को कुछ पता ना हो, कोई किसी को डायरेक्शन नहीं दे रहा हो, कोई मैनेज नहीं कर रहा हो, कुछ भी नहीं, कि भाई जिसका जो मन करेगा वो वही करेगा, है ना। अब भाई टीचर्स को तो कोई जब मैनेजर है ही नहीं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, भाई किसी को नहीं पता कि मुझे क्या करना है, फिर तो मैं अपने मन का करूँगी, अपने मन का। मेरा मन करेगा मैं सेकंड पीरियड में चले जाऊँगी, तो कभी मन करेगा नहीं भी जाऊँगी, कभी कुछ पढ़ाने का मन हुआ तो पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाने का मन हुआ तो नहीं पढ़ाया। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा भाई, आपका काम जो भी है, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे, इस टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। स्कूल में मतलब कोई भी सेकंड पीरियड में कभी मैथ्स की भी टीचर आ जा रही हैं, कभी इंग्लिश की भी आ जा रही हैं, क्यों? क्योंकि कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। तो इसका इतना बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो एक जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके पीछे मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट मैनेजमेंट दे कैन नॉट अचीव गोल, दे कैन नॉट सक्सेस। तो क्या समझना है कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सारी बातें आपको मे बी समझ में आ गई होगी। तो अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब ग्रुप गोल्स हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी काम है वो इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता। आप किसी भी काम को कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं स्कूल का एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि आप अभी किसी कंपनीज़ में नहीं गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं गए, तो वो इमेजिनेशन वहाँ नहीं हो पाएगी। बट उस इमेजिनेशन को आप अपने स्कूल के नियर अबाउट लेओगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अब मैंने क्या एक जो पहला पॉइंट क्या बोला कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है किसी भी ग्रुप गोल को अचीव करने में। आप खुद सोचो, आप 12th में हो, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है, और क्या एक ही टीचर 5 ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है? एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, 3 पढ़ा सकता है, वो भी अपने सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा तभी वो पढ़ा पाएगा। तो आप खुद देख रहे हो कि 5 टीचर मिलकर आपको 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और उनके ऊपर भी क्या है, प्रिंसिपल है, उनके सुपरवाइज़र जो टीचर को पूरा डायरेक्शन देते हैं, हर एक चीज़ है। ऊपर से उसके ऊपर CBSE बैठी है, CBSE ने पहले ही अपना सिलेबस सब कुछ दे रखा है। तो ये क्या है, एक चेन जुड़ी हुई है कि सब मिलकर क्या कर रहे हैं, आपके जो 12th का जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, आपका बोर्ड एग्ज़ाम सब कुछ। तो एक टारगेट है हमारा कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक
गुड मार्क्स दिलवाना है, उसके पीछे ये हमारा सारा क्या है, वर्क है। अब ये धीरे धीरे हम काम करेंगे, देन हमें बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर मतलब मार्च में जब आपके एग्ज़ाम होंगे, नेक्स्ट वाले मार्च में जब आपके एग्ज़ाम होंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने जितना काम किया, हमने कितना अचीव कर लिया है। तो एक सारा क्या है, ग्रुप में। अब ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में समझो कि ऑर्गेनाइजेशन इतनी लंबी होती है, आपको इतनी बड़ी होती है, उस बड़ी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हर टाइम पे कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं कि आज हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है, वो करना है। तो किसी भी एक अकेला बंदा उस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये सारा काम किस में होगा, एक ग्रुप एक्टिविटी है, सभी लोग मिलकर ही काम कर सकते हैं। और उस सारे लोग को डायरेक्शन देने की नीड पड़ेगी, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट के थ्रू करेंगे कि हाँ तुझे ये वाला काम करना है, तुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब हमारा है सेकेंड पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। आपको याद होगा कि एफिशिएंसी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था। एफिशिएंसी में मैंने क्या बताया था, याद करो, क्या बताया था, कुछ याद है? जी हाँ, मैंने ये बताया था अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल। तो आपको मैंने उस टाइम क्या बोला था कि आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेज बहुत ही कम रिसोर्सेज यूज़ करो, और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पे, और आपको आउटपुट क्या मिले, काफ़ी ज़्यादा मिल पाए। ठीक है, तो रिसोर्सेज काफ़ी लेस होना चाहिए, कॉस्ट आपकी मिनिमम होनी चाहिए, और आउटपुट ज़्यादा हो। उसी को क्या बताया था मैंने, एफिशिएंसी बताया था। अच्छा, अब मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रहा है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे कैसे, मतलब बिल्कुल इस पॉइंट को कैसे क्लैरिफाई कर रहा है कि आप ये समझो कि आपको किसी सपोज़ को आपकी किसी की भी फर्म में, और आप उसको प्रोडक्ट आपको करना है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लोगे। अब रॉ मटेरियल लोगे तो पहले तो पता करोगे ना मार्केट में कि भाई वो कैसा है, कितने प्राइस का है। भाई ये नहीं एक शॉप पे पता चल गया, आप खुद कपड़े भी लेने जाते हो तो क्या एक ही शॉप से ले लेते हो, 4 दुकानों से पता करते हो, जहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी मिलता है, क्वालिटी बेस्ट और पैसे कम, वहीं से आप सामान लेना पसंद करते हो। वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि सबसे पहले हम हर तरफ जाके अपने रिसोर्सेज देखते हैं कि कहाँ पे हमें बेस्ट रिसोर्सेज मिल रहा है, जहाँ उसकी कॉस्ट कम हो और उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, अब जब क्वालिटी अच्छी होगी और लोगों को पता चलेगा कि हाँ, लोगों को इट मीन्स कि इफ़ेक्टिवनेस कि आपको उस काम को किस तरीके से करना है, कि पहले प्लानिंग करनी है, फिर उसे ऑर्गेनाइज़ करना है, उस काम को कौन कौन करेगा। अब वो कौन कौन करेगा तो उसे डायरेक्शन की भी नीड पड़ेगी, उस पर ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कौन कितना काम कर रहा है। जब एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस जब दोनों आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका काम, आपका जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो ऑन टाइम हो पाएगा। टाइम होगा, उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पूरे प्रोसेस में आपने ये देखा कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हर जगह है। क्यों है, मैंने अभी बताया था ना कि भाई आप पहले क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल मार्केट में जाके पता करो कि लॉग कहाँ पे कम प्राइस पे मिल रहा है। भाई क्या ज़रूरत पड़ गई आपको, आप ज़्यादा प्राइस पे लगा दो। भैया आपकी जेब से थोड़ी ना पैसा जा रहा है, आपकी जेब से नहीं जा रहा, बट कंपनी की जेब से जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को रखेगी जो उसे अच्छा आउटपुट दे पाए। तो भाई ये सारा जो ये ना मैनेजमेंट कि अच्छे जो आपके मैनेजर वगैरह हायर किए जाते हैं, कि प्लानिंग मैनेजर, ये रॉ मटेरियल मैनेजर, सब ये इसी पे काम करते हैं। तो ये सारे मैनेजर किसके हैं पार्ट, मैनेजमेंट के पार्ट हैं। तभी ये काम आपका प्रोडक्ट एक लो प्राइस पे आता है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देता है। तो ये क्या कर रहा है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अब थर्ड पॉइंट है, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि डायनेमिक अगर कहीं पे भी लिखा आ जाए तो आप ये समझो कि डायनेमिक का एक ही मीनिंग होता है, चेंजेबल। कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव हुआ है, कुछ तो चेंज हुआ है। अब मैनेजमेंट किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्पफुल करता है। चेंज जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, देखो आपकी कंपनी है, आपका खुद का फर्म है, खुद का फर्म समझो। अब आपको पता है कि इतना कंपटीशन है मार्केट के अंदर कि डेली कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। कभी इस प्रोडक्ट में कुछ चेंज हो गया,
पहले जो प्रोडक्ट मिल रहा था और आज के टाइम में जो प्रोडक्ट मिल रहा है, कितना उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना, उस चेंज को क्रिएट करना मैनेजमेंट हेल्प करता है। भाई अगर कोई भी एक जो मैं बेस्ट एग्जांपल देती हूँ उसमें कंप्यूटर का देती हूँ मैं, कि काफ़ी सारे टीचर्स जो हमारे काफ़ी जो सीनियर टीचर्स हैं जिनको ज़्यादा फ़ोन चलाना नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बट जब सारी की सारी स्टडी ऑफलाइन से जब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी तो उन्होंने क्या करा, भाई ऑनलाइन क्लासेस लेना उन्होंने सीखा कैसे, भाई कहीं ना कहीं से तो उन्होंने मैनेजमेंट ने उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करवाई, उन्हें ट्रेनिंग दी कि आपको इस तरीके से क्लास लेनी है, बच्चों को ऐसे पढ़ाना है। तो जितने भी हमारे सीनियर टीचर्स थे उन्होंने इस डायनामिक को एक्सेप्ट किया। कैसे एक्सेप्ट किया? मैनेजमेंट के थ्रू। तो भाई कि क्या करता है कि डायनेमिक को एक्सेप्ट करवाता है इतने कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, एम्प्लॉयज़ के वर्क को इम्प्रूव करवाता है, बहुत सारा काम में ये हेल्प करवाता है। अब फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में। जहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है तो हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं और एम्प्लॉयर की भी बात कर रहे हैं। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ क्या मैम? एम्प्लॉयर आपकी कंपनी का ऑनर होता है और एम्प्लॉयज़ जो काम करता है, ठीक है। अब ये दोनों की कैसे? भाई अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखेगा तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ बहुत मन लगा के काम करेगा, टाइम पे अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो भाई ये क्या कर रहा है, ये दोनों बीच में ये जो कड़ी है कौन जोड़ रहा है? मैनेजमेंट जोड़ रहा है कि भाई इस तरीके से मैनेजमेंट है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ का पूरा ध्यान रख रहे हैं, उसको एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हम उसको प्रमोशन दे रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, उसकी ट्रेनिंग वगैरह हर एक चीज़ पे हम ध्यान रख रहे हैं। जब इतना हम ध्यान रखेंगे तो हमारा एम्प्लॉय भी बहुत खुश रहेगा और टाइम पे चीज़ें को कंप्लीट करेगा। तो ये मैनेजमेंट का ही प्रोसेस है कि भाई आप हर एक चीज़ को देखो। अब फिफ्थ पॉइंट है कि मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट क्या सोसाइटी को डेवलप करने में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अच्छा आप एक बात बताओ कि जो आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ हैं उसे वो काम करता है तो उसे क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। अब एक चीज़ देखो कि 2 एम्प्लॉयज़ ले लेते हैं हम, जिसकी 10,000 सैलरी है और जिसकी 50,000 सैलरी है, तो कौन अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी पाएगा? 10,000 वाला या 50,000 वाला? ऑफकोर्स 50,000 वाला, क्योंकि वो अपनी सारी नीड्स को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और 10,000 वाला वो भी कर रहा है लेकिन उसके कंपेयर काफ़ी कम कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। मैनेजमेंट है चीज़ें काफ़ी अच्छी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर पाएंगे, आप अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएंगे, सप्लायर्स को टाइम पे आप पेमेंट कर देंगे। जब ये सारी चीज़ें हर जगह पैसों का ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप अपने देश के जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या कर रहे हो? उसको इंक्रीज़ कर रहे हो। तो जब जीडीपी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा देश भी क्या करेगा? विकास करेगा, हमारे देश की भी क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो आई होप कि आपको ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि देखते हैं आपको कुछ तो समझ में आया या फिर ऐसे ही। तो एक क्वेश्चन ये रहा, आपको दिख रहा होगा। On introduction of any change in the organization, all employees hesitate to accept change. Manager convey the employees and guide them to adopt the change willingly. अब ये क्या बोल रहा है कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का ये कौन सा पॉइंट है? मैंने आपको डायनेमिक बताया था। डायनेमिक मीन्स क्या होता है? चेंज, ये बताया था ना। अब डायनेमिक ढूंढो तो ये अचीविंग ग्रुप गोल नहीं, ये भी नहीं है। एफिशिएंसी नहीं। अब देखो यहाँ पे मिल गया ना, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है भाई? गाइड कर रहा है कि किस तरीके से वो चेंज को एक्सेप्ट कर सकता है और उसमें काफ़ी अच्छा वो काम सीख कर उसे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। कमेंट में प्लीज़ बताएं, जो भी कमी है उसे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।